मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी बार ये बता दिया है कि सोलो सिकावा ने बहुत बड़ी गलती की है जब सोलो ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक किया है। अब सोलो ने पॉल हेमन के ऊपर अटैक कर दिया है और पॉल हेमन चुप रहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पॉल हेमन सोलो सिकावा से बदला जरूर लेंगे, लेकिन फैंस के दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि क्या पॉल हेमन की मदद के लिए कौन आएगा, उनके ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस या फिर द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, क्योंकि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के भी एडवोकेट रह चुके हैं और ब्रॉक लेसनर भी काफी लंबे टाइम से WWE से गायब है और शायद अब वक्त आ चुका है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ जाए। तो पॉल हेमन की मदद करने के लिए कौन आएगा, द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर या फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस या फिर ये दोनों? क्या सच है और क्या झूठ, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉल हेमन की अगर मदद करने के लिए और ब्लड लाइन से बदला लेने के लिए द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं तो क्या होता है। रोमन रेंस की वजह से ब्रॉक लेसनर और ब्लड लाइन का काफी पंगा चला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर और सोलो सिकावा का आमना सामना अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार जब ब्रॉक लेसनर आएंगे तो ब्रॉक लेसनर का सामना बिल्कुल नई ब्लड लाइन के साथ होगा और द पीस इनकार्नेट को अगर पॉल हेमन लेके आते हैं तो फिर पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर वर्सेस द ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिकावा की ब्लड लाइन का मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा और ये सेगमेंट भी काफी अच्छा हो सकता है। और ब्रॉक लेसनर की आने की वजह सिर्फ एक होगी, पॉल हेमन की मदद करने की। लेकिन अगर रोमन रेंस आते हैं तो रोमन रेंस के पास आने की दो वजह होगी, पहली तो पॉल हेमन की मदद करने के लिए और दूसरी सोलो सिकावा को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि सोलो सिकावा अब रोमन रेंस की जगह अपने आप को ट्राइबल चीफ समझने लगे हैं और ट्राइबल चीफ ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि ट्राइबल चीफ जैसा बिहेव भी कर रहे हैं। सोलो सिकावा सबके सामने ये कह रहे हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। सोलो सिकावा अपनी नई ब्लड लाइन को खुद को एक्नॉलेज करवा रहे हैं और यहाँ तक कि सोलो सिकावा ने पॉल हेमन से भी ये कहा है कि मुझे एक्नॉलेज करो। तो अब रोमन रेंस को ये सारी बातें तो बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, तो रोमन रेंस के पास रिटर्न आके सोलो सिकावा और ब्लड लाइन को सबक सिखाने का दो रीजन है और ब्रॉक लेसनर के पास सिर्फ एक। तो अब फैंस के दिमाग में एक सवाल है कि कौन रिटर्न आएगा, रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर। देखिए दोस्तों, अगर WWE रोमन रेंस को कुछ टाइम का रेस्ट देना चाहे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि रोमन रेंस के पिता सीका सर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो रोमन रेंस को शायद कुछ टाइम ब्रेक की जरूरत होगी। तो अगर WWE अभी रोमन रेंस को ब्रेक देना चाहे तो ये हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर आ जाए पॉल हेमन के साथ। इससे ब्रॉक लेसनर और ब्लड लाइन की स्टोरी भी शुरू हो जाएगी, WWE की TRP भी बढ़ेगी और रोमन रेंस को भी कुछ टाइम अकेले में मिल जाएगा अपने आप को संभालने का, अपनी फैमिली को संभालने का। लेकिन हमें मेजर ट्विस्ट देखने को तब मिल सकता है जब ब्रॉक लेसनर और ब्लड लाइन के इस वॉर में, या फिर मैं ये कहूँ कि इस सेगमेंट में रोमन रेंस भी आ जाए और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पहली बार किसी के अगेंस्ट टीम अप करे। अगर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर टीम अप करते हैं तो ये WWE की सबसे खतरनाक टीम बनेगी, क्योंकि एक तरफ रहेंगे द पीस इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और दूसरी तरफ रहेंगे द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस। और अगर ये दोनों एक साथ रिटर्न आ गए और ये एक साथ मिलकर ब्लड लाइन का सामना करेंगे तो फिर ब्लड लाइन की बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है और सोलो सिकावा को इस मैच में, इस सेगमेंट में हारना ही पड़ेगा। वैसे भी इन दोनों को साथ लाने के लिए पॉल हेमन काफी है, पॉल हेमन इन दोनों को साथ में ला सकते हैं और WWE में हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर पहली बार टीम अप करेंगे, वो भी द ब्लड लाइन के अगेंस्ट। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ब्लड लाइन के अगेंस्ट रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर साथ में आए या फिर अकेले अकेले। कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।